हाय, आज है हमारा डे 2 ऑफ 100 डे स्टार्टअप टिप्स एंड ट्रिक। तो फाउंडर का सबसे पहला कन्फ्यूज़न ये आता है कि मैं जो है ये बिज़नेस या फिर स्टार्टअप जो है अकेले बिल्ड करूँ या फिर को फाउंडर के साथ बिल्ड करूँ। अगर आप अकेले बिल्ड कर रहे होते हैं तो सबसे पहला जो दिक्कत आता है वो वर्कलोड का आता है। वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा वर्कलोड हो जाएगा। फिर जब कभी आप डीमोटिवेट होंगे तो वहाँ पे आपको कोई मोटिवेशन देने के लिए नहीं आएगा। या फिर अगर आप कभी गलत को फाउंडर को चूज़ कर लेते हैं तो वहाँ पे ट्रस्ट इशू या फिर मिशन मिसमैच की वजह से जो है वो आपका जो स्टार्टअप है वो बर्बाद हो जाता है। तो सबसे बेस्ट को फाउंडर चूज़ करने का तरीका यही है। तो जब कभी आप को फाउंडर को चूज़ करें तो वहाँ पे सबसे पहले देखें कि आपका जो स्किल्स है वो दोनों कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि आप टेक समझते हैं तो आपका जो को फाउंडर है वो जो है बिजनेस को हैंडल कर सकता है कि नहीं कर सकता है। या फिर जब आप को फाउंडर को सेलेक्ट कर रहे होंगे तो सबसे मेन पॉइंट आता है ट्रस्ट इशू के वजह से। 90% स्टार्टअप जो है ट्रस्ट इशू के वजह से जो है फेल हो जाता है। इसीलिए आप एक को फाउंडर को जब भी सेलेक्ट करें तो आपको उस पर जो है 100% ट्रस्ट होना चाहिए, 100% ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, तब आप को फाउंडर सेलेक्ट करें। अगर आप को फाउंडर नहीं भी चूज कर पाते हैं तो एक काम कर सकते हैं आप कि आप टीम बनाने में जो है वो ज्यादा फोकस करें। जैसे और भी पीपल को जो है हायर कर सकते हैं विदाउट को फाउंडर के, क्योंकि जो ये को फाउंडर होता है, को फाउंडर सेलेक्ट करने का जो प्रोसीजर होता है, मान सकते हैं आपकी कि एक शादी की तरह होता है। अगर आप गलत पार्टनर को चूज कर लेते हैं तो वहां पे आपका जो लाइफ है वो बर्बाद हो जाता है। इसी तरह से जो है अगर आप स्टार्टअप में जो है गलत को फाउंडर चूज करेंगे तो वहां पे स्टार्टअप आपका जो है बर्बाद हो जाएगा।